गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सेल की सहायता से हम बैटरी को किस प्रकार बनाएंगे ये देखेंगे। सेल या बैटरी कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट ये देखेंगे। सेल या बैटरी के अंदर किस प्रकार क्रियाएं होती हैं इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। जैसा कि हम जानते हैं सेल हमने सुना है, सेल एक ऐसी युक्ति है स्टूडेंट, सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसा निकाय है या सेल एक ऐसा सिस्टम है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करके यानी कि चेंज करके केमिकल एनर्जी को चेंज करके किसमें यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखता है स्टूडेंट। लेकिन एक बात और भी है कि सेल जो होते हैं स्टूडेंट, सेल की सहायता से हम प्रबल धारा प्राप्त नहीं कर सकते। सेल से हम एक निश्चित धारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रबल धारा अगर आपको प्राप्त करनी है तो हमें कई सेलों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, कई सेलों को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट, और कंबाइन करने के बाद हम उस से एक बड़ी या प्रबल धारा प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम क्या करें, हमने देखा है कि बैटरी की बात करें तो बैटरी की सहायता से हम एक बड़ी या प्रबल धारा प्राप्त कर सकते हैं। बैटरी स्टूडेंट कोई नई चीज नहीं है, बल्कि हम जब कई सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें बैटरी प्राप्त हो जाती है। तो बैटरी की अगर डेफिनेशन देखें, जब हम अनेक सेलों को आपस में जोड़ते हैं और उनको कनेक्ट करके जो एक सिस्टम तैयार होता है स्टूडेंट, उसको हम बैटरी कहते हैं। तो बैटरी की डेफिनेशन क्या है, बैटरी में हम क्या करते हैं, कई सेलों को आपस में जोड़कर जो सिस्टम प्राप्त होता है उसको हम बैटरी कहते हैं स्टूडेंट। बैटरी की बात करें या सेल की बात करें, सेल के प्रकार, सेल दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, एक प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। स्टूडेंट प्राथमिक सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनकी केवल एक ही डायरेक्शन होती है, जो अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि जो एक बार यूज कर लेने पर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम दोबारा या पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। जैसे हमने देखा है कि हमारे पास एक एवरेडी सेल होता है या हमारी जो घड़ी में सेल होता है स्टूडेंट, वो अधिकतर प्राथमिक सेल होते हैं, क्योंकि इनकी जो क्रिया होती है वो केवल अनुत्क्रमणीय होती है, ये एक बार ही एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। अगर इन सेल को हम लगातार यूज कर लें तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, इनको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के सेल को हम प्राथमिक सेल कहते हैं स्टूडेंट। द्वितीयक सेल क्या होता है स्टूडेंट, द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनकी डायरेक्शन जो होती है वो इनवर्स होती है, या कह सकते हैं वे सेल जो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी जिनको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, यानी कि एक बार यूज कर लिया, करने के बाद फिर उनको हम दोबारा चार्ज करके पुनः यूज कर सकते हैं। तो ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इनको रिवर्स किया जा सकता है, और इस प्रकार के सेलों को हम द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, सीसा संचायक सेल और दूसरा होता है क्षारीय संचायक सेल। स्टूडेंट सीसा संचायक सेल क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया आपको। आपने अपने घरों पर जो सीसा संचायक सेल देखा होगा, आप घर पर जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगा होता है वो आपका सीसा संचायक सेल होता है स्टूडेंट। उसमें हमने देखा कि कई प्रकार के सेल कई सेलों को आपस में जोड़ देते हैं स्टूडेंट। दो प्रकार के इसके अंदर सेल होते हैं, यानी कि एक जो होता है स्टूडेंट, ध्यान देना है, तो कई सेलों को आपस में कनेक्ट करते हैं। मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है आपको समझाने के लिए स्टूडेंट। इसमें दो प्रकार के से कह सकते प्लेटें होती हैं, सेल्स होते हैं। एक होती है आपकी लेड स्पंज की बनी हुई, एक होता है लेड का सेल, लेड स्पंज। स्पंज क्या होता है स्टूडेंट, इस लेड के अंदर, इस प्लेट के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम स्पंज बोलते हैं स्टूडेंट। ये छोटे छोटे छिद्र देख रहे हैं, लेड, ये लेड की बनी होती है, लेड धातु की बनी होती है, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस कारण इसे लेड स्पंज प्लेट कहते हैं स्टूडेंट। एक दूसरी प्लेट होती है लेड ऑक्साइड की, इस पर लेड का ऑक्साइड चढ़ा होता है स्टूडेंट। अब ये दोनों प्लेटें जो होती हैं एकांतर क्रम में लगी होती हैं, पहले लेड की, लेड स्पंज की, फिर लेड ऑक्साइड की, फिर लेड स्पंज की, फिर लेड ऑक्साइड की, फिर लेड स्पंज की। आप जितनी प्लेटें चाहें इसके अंदर लगा सकते हैं, अगर चार चार प्लेटें लेते हैं, लेकिन चारों एकांतर क्रम में, और प्रत्येक प्लेट आपस में कनेक्ट होती है। लेड की सारी प्लेटें एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, और ठीक है, और लेड ऑक्साइड की प्लेटें आपस में कनेक्ट रहती है स्टूडेंट। इसका डायग्राम मैं नेक्स्ट उसमें बनाऊंगा, फिलहाल आपको मैं समझाता हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार की क्रिया होती है स्टूडेंट। तो हमने देखा कि जो लेड स्पंज की जो प्लेट होती है, ठीक है, और एक इसके अंदर होती है लेड ऑक्साइड की, ये आपस में एकांतर क्रम में लगी होती है बहुत सारी, मैंने केवल दो ही दिखाई हैं, और ठीक इसके अंदर बहुत सारी प्लेटें होती हैं। अब स्टूडेंट देखिए, लेड की बनी हुई होती है, और इसके अंदर ध्यान दो, इसको हम जिस
शीशे के एक जार में, ये आयताकार शीशे के एक बर्तन में जब इसे रखते हैं तो ये इस बर्तन के अंदर एक विद्युत अपघट्य होता है H2SO4 का, जिसकी सांद्रता 30 से 38% के आसपास होती है स्टूडेंट। ये इतनी इसकी कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट। अब हम इसमें देखते हैं जैसे हम इन प्लेटों को इसके अंदर डालते हैं स्टूडेंट, तो इस लेड का ऑक्सीकरण होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है स्टूडेंट। कैसे होता है? जब हम इसको जैसे इसके अंदर डालते हैं स्टूडेंट तो इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, यानी लेड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन कैसे होता है? लेड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता, त्याग कर, लेड 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Pb2+ बना लेता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके छिद्र में चले जाते हैं स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन छिद्र में चले जाते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रॉन जब छिद्र में चले जाते हैं तो ये जो तुम्हारी प्लेट थी ये हो जाती है ऋण आवेशित। कैसी हो जाती है स्टूडेंट? ऋण आवेशित। ये प्लेट आपकी ऋण आवेशित हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। और ये जो Pb2+ होता है वो कहां पर आ जाता है? आपके इस यानी कंसंट्रेशन के अंदर आ जाता है। अब ये Pb2+ जो है, जो आपकी H2SO4 स्टूडेंट जो होता है वो H+ और SO4 माइनस यानी SO4 माइनस के रूप में रहता है। यानी इसकी बात करें, इसके अंदर ये H+ और SO4 माइनस के रूप में यहाँ पर ये H2SO4 भरा रहता है। तो ये Pb2+ जो है SO4 माइनस से क्रिया करके लेड सल्फेट बना लेता है स्टूडेंट। क्या बना लेता है? लेड सल्फेट बना लेता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है? रिडक्शन होता है स्टूडेंट। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन होता है आपकी इस प्लेट पर लेड ऑक्साइड। इसमें लेड ऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है तो इससे ऑक्सीजन स्टूडेंट हट जाती है और ये Pb2+ बना लेता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ये ऑक्सीजन क्या होती है स्टूडेंट? इस H2SO4 के विलयन के अंदर जो H+ आयन होता है उससे क्रिया करके वाटर बना लेता है स्टूडेंट। होता क्या है? जब हम किसी इससे कोई बल्ब वगैरह चलाते हैं तो स्टूडेंट होता क्या है? ये जब तक आपको चार्जिंग यानी ये जब तक आपको धारा देता रहेगा जब तक कि सारा H2SO4 समाप्त ना हो जाए। स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? H2SO4 की मात्रा घट रही है और वाटर की मात्रा बढ़ रही है। जब तक ये सारा H2SO4 वाटर में जब तक चेंज नहीं हो जाता है, जब तक ये हमें चार्जिंग यानी कि आवेश देता रहता है। और जब ये सारा वाटर बन जाता है H2SO4 तो ये कह देते हैं हम बैटरी डाउन हो गया। देख रहे हैं आप लोग, H+ SO4 क्या होता है यहाँ पर? लेड सल्फेट। यानी कि सारा H2SO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेड सल्फेट में। और जो तुम्हारा सारा ये H2SO4 किसके रूप में? वाटर के रूप में आ जाता है। और जैसे ही सारा वाटर बन जाता है, इसके अंदर सारा H2SO4 वाटर बन जाता है, तो अब ये क्या होता है? ठीक है, करंट देना बंद कर देता है। और जैसे करंट देना बंद कर देता है, ये बैटरी हमारा डाउन हो जाता है। कैसे स्टूडेंट? मान लो ये हमारा ये बल्ब है, इस बल्ब को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। तुम्हें पता है स्टूडेंट, मैंने बताया था जब लेड का ऑक्सीडेशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? इस छिद्र में चले जाते हैं और इस छिद्र में जाने के बाद ये कहाँ जाते हैं? इस एनोड पर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट इधर चलते हैं, किधर चल रहे हैं बोलो स्टूडेंट? ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और फिर धारा किधर बहेगी स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज। ये जब तक क्रिया होती रहती है जब तक कि सारा H2SO4 वाटर में चेंज ना हो जाए। जैसे सारा वाटर में चेंज हो जाता है, H2SO4 समाप्त हो जाता है, तो ये क्रिया बंद हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाता है स्टूडेंट। ये बैटरी डाउन हो जाता है, फिर इसको हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। चार्ज करने की क्रिया कल मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट, ये इसके जस्ट उल्टी होगी। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको नोट कर लें और अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतने काफी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।